हेलो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिका का परिचय हम लोग जानेंगे। आखिर कोशिका क्या है, कोशिका का परिचय क्या है। तो गाइज मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, इसलिए चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में आपको कोशिका का परिचय एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका यानी सेल्स, सेल्स मीन्स होता है कोशिका। गाइज कोशिका को मतलब पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? इसको साइटो नाम से जाना जाता है। यानी पूरे वर्ल्ड में कोशिका को साइटो नाम से जाना जाता है। और इसका अध्ययन जब इसको बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिका का, तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। यानी जब हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में कोशिका का, तो इसको साइटोलॉजी कहेंगे। गाइस कोशिका का जनक यानी कोशिका का खोज किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने किया था। हम लोग कोशिका के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिका का पिता कौन है? कोशिका का खोज किसने किया? तो गाइस कोशिका का जनक यानी खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने। लेकिन गाइस यहाँ पे मृत कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका का। गाइस इसने जो जनक है रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका का खोज तो किया, बट एक इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज करने वाला एक वैज्ञानिक आया, उनका नाम था एंटोन ल्यूवेनहॉक। इस वैज्ञानिक ने जाकर जीवित कोशिकाओं का खोज किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक तो मृत कोशिका का खोज किए थे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जीवित कोशिकाओं का खोज एंटोन ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, या आखिर इसका आधार किसने दिया, इसका सिद्धांत किसने बताया, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो उसका उस वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का मतलब सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत दिया स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद देखिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए गाइस सबसे छोटी कोशिका यानी पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? तो माइकोप्लाज्मा का होता है। यानी माइकोप्लाज्मा में यानी सबसे छोटी कोशिका किसका? तो माइकोप्लाज्मा का। वहीं पर देखा जाए गाइस सबसे बड़ी कोशिका यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे मानव यानी ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है? यानी ह्यूमन यानी मानव, हम सब मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है? ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। यानी सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जिसे स्पर्म भी कहते हैं। गाइस ये होता है पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका पुरुष में पाया जाता है, यानी मेल में शुक्राणु यानी स्पर्म पाया जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है मानव में? तो अंडाणु की यानी ओवम यानी महिला के, मतलब महिला का होता है, जो कि फीमेल यानी फीमेल कह सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका यानी अंडाणु ओवम और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म, जो कि मानव में पाया जाता है यानी ह्यूमन मानव में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस आगे सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे लंबी कोशिका अगर कहा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? लंबी चौड़ी नहीं गाइस, चौड़ी और बड़ी नहीं, सबसे लंबी यानी लंबाई में, यानी लंबाई जो होता है लंबाई में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन। गाइस ये न्यूरॉन आप लोग जानते होंगे कि मस्तिष्क में पाया जाता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। गाइस इसमें कोशिका का विभाजन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। यानी जो न्यूरॉन में जो मस्तिष्क में पाया जाता है इसमें कोशिका का विभाजन बहुत कम मात्रा में होता है, यानी न के बराबर होता है। वहीं पर देखा जाए गाइस तेज विभाजन यानी यकृत के जो कोशिका होता है, मतलब यकृत में यानी लीवर में तेज कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। यानी यकृत में कोशिका का जो विभाजन होता है बहुत तेजी से होता है, यानी तेजी से होता है। या कोई भी मतलब रोग होता है या कोई भी मतलब उसमें जाता है तो उसको बार बार तुरंत उसमें विभाजन करके अलग कर देता है। यानी कि मान लीजिए कोई दो चीज है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब इस तरह से विभाजन होकर मतलब अधिक विभाजन होता है यकृत वाले कोशिका, मतलब यकृत में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। वही देखा जाए न्यूरॉन में तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आइए गाइस समझाते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पे एक समझाने का तरीका मैंने लिख रखा है। गाइस देखिए जैसे बहुत सारा जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, बहुत सारा जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और बहुत सारा देश मिलकर एक दुनिया यानी पूरे संसार का निर्माण करता है। यानी पूरा बहुत सारे जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और एक बहुत सारा देश मिलकर पूरी दुनिया का निर्माण करता है। उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा अंग मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे
बहुत सारा अंग हमारे जैसे हुआ पैर हुआ, आँख हुआ, कान हुआ, ये बहुत सारा अंग मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि कोशिका के बारे में परिचय आपको पता चल गया है। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहता है। जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।